नमस्कार। यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलते हैं कहानी की ओर। यह साल था 1918 का और आज की मुंबई तब की बंबई हुआ करती थी। तब के बंबई का एक मशहूर फोटोग्राफर एस देवरे अपने कैमरे के लेंस को सही कर रहा था एक तस्वीर खींचने के लिए, जो तस्वीर आज के समय में लाखों घरों में टंगी है, जिस तस्वीर से प्रेरणा लेकर लाखों मूर्तियां बनी हैं। जी हां, यह तस्वीर खींचने की तैयारी थी साईं बाबा की। तो ये कहानी है साईं बाबा की और एक तस्वीर की। तो ये साल था 1855 का। मुंबई के एक गांव शिरडी जो अहमदनगर में पड़ता है, वहां पर एक 16-17 साल का बच्चा पहुंचता है फकीरी के वेश में। वहां की मस्जिद में रहने लगता है। मस्जिद का नाम था द्वारिका माई। द्वारिका माई में वो रहने लगता है, भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करने लगता है। वो 3 साल तक वहां रहता है, लेकिन उसके बाद अचानक गायब हो जाता है। किंवदंतियां चलती हैं कि भगवान आए थे और चले गए। लेकिन 1858 में वो लड़का यानी साईं बाबा फिर वहां पहुंचते हैं और द्वारिका माई में रहने लगते हैं तथा आगे 60 बरस वहीं रहते हैं। साईं बाबा के कांधे पर एक झोला रहता था और हाथ में एक टीन का डिब्बा। झोले में वो खाद्य पदार्थ भिक्षा में मांगते थे, तो वहीं उस टीन के डिब्बे में दूध, छाछ, दही इत्यादि। साईं बाबा के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे उनके चमत्कारों की। लेकिन साईं बाबा कहां के थे, कौन थे, कहां उनका जन्म हुआ, इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। कई किंवदंतियां हैं। हिंदू पक्ष कहता है कि साईं बाबा हिंदू थे, तो वहीं मुस्लिम पक्ष कहता है कि साईं बाबा मुस्लिम थे। लेकिन साईं बाबा के बारे में असली जानकारी किसी के पास नहीं है। ना ही साईं बाबा ने कभी अपने मुख से बताया कि वो कहां के रहने वाले हैं और कहां से आए हैं। साईं बाबा की कुछ तस्वीरों के माध्यम से ही साईं बाबा को याद किया जा सकता है। उनकी कुछ तस्वीरें बकाया हैं। ज्यादातर संतों की तस्वीरें नहीं होती हैं, लेकिन साईं बाबा की कुछ तस्वीरें हैं जिसके माध्यम से उनके बारे में जानकारियां जुटाई जाती थी। पहली तस्वीर जो खींची थी वो 1903 में एक फोटोग्राफर ने खींची थी। फोटोग्राफर का नाम काशीनाथ गौड़ था। जो धूनी माई के आगे बैठे हुए साईं बाबा की तस्वीर है। उस तस्वीर में बाबा धूनी माई के आगे बैठे हैं। धूनी माई शिरडी में एक धार्मिक जगह है जहाँ पे लोग आज के समय में पूजा अर्चना करते हैं। वहाँ एक धूना है, अगर हम कहें कि वहाँ आग जलती रहती थी, वहाँ पूजा अर्चना की जाती है आज के समय में। और उनकी एक तस्वीर खींची गई 1915 में। यह तस्वीर खींची थी जो वहां का एक मशहूर फोटोग्राफर था, उसी ने, मेरे को नाम उनका नहीं है मेरे पास, लेकिन उनके साथ इस तस्वीर में दिख रहे हैं अब्दुल तात्या कोटे पाटिल और नानावली। ये उनके मुख्य सेवादार थे जो साईं बाबा के थे, और यही उनकी सेवा में लगे रहते थे और इन्हीं के साथ वो अक्सर बाहर भी दिखते थे यदि कहीं जाना होता था। साईं बाबा जो है वो लिंडेबाग में 2 टाइम जाते थे अपनी साधना के लिए। उस बाग के बारे में भी कहानी है। आज वहाँ पूजा अर्चना का माहौल है और यही साईं बाबा के बारे में मेन जानकारियां उपलब्ध है। फिर साल आता है 1918 का। जिस तस्वीर की हम बात कर रहे हैं ये 1918 में ही खींची गई है। इस तस्वीर के माध्यम से ही आज साईं बाबा की ख्याति है, साईं बाबा की पहचान हुई है। अक्टूबर महीना था 1918 में। एक दिन साईं बाबा अचानक अपने अनुयायियों को कहते हैं कि अब मैं ये धरती छोड़कर जाने वाला हूं। वो अचंभित होते हैं कि साईं बाबा ऐसा कैसे कह सकते हैं। साईं बाबा तब बीमार भी रहने लगे थे, लेकिन जब वो ये कहते हैं तो अनुयायी परेशान हो जाते हैं। लेकिन उनकी बात सत्य हो जाती है और 15 अक्टूबर 1918 को साईं बाबा अपना देह त्याग देते हैं और सृष्टि को छोड़कर चले जाते हैं। ये कहानी थी साईं बाबा की। साईं बाबा अपनी मृत्यु के पश्चात ज्यादा
ख्याति हासिल करते हैं। साईं बाबा अपने जीते जी भी भगवान की उपाधि पा चुके थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनकी ख्याति में अपार वृद्धि होती है। शिरडी जो एक छोटा सा गांव था, आज शिरडी में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, शिरडी रेलवे स्टेशन है, बहुत सारे लग्जरी होटल हैं और हमारे भारत में शिरडी साईं तीसरे नंबर का वो मंदिर है जिसमें सबसे ज्यादा चढ़ावा चढ़ाया जाता है। ये कहानी है शिरडी साईं की, और शिरडी साईं की ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इसी के आधार पर आज शिरडी में एक मूर्ति बनाकर स्थापित की गई थी और उसी मूर्ति की आज पूजा होती है। तो ये कहानी थी शिरडी साईं की, और शिरडी का साईं के बारे में जानकारियां और ज्यादा किंवदंतियों के माध्यम से ही उपलब्ध हैं, जिनका उचित सोर्स हमारे पास भी उपलब्ध नहीं था। जिन किंवदंतियों को मैंने आपको नहीं बताया, आपने टेलीविजन पर उनका एक शिरडी साईं कार्यक्रम देखा होगा, उसके माध्यम से बहुत सारी किंवदंतियों का बखान भी किया गया है। आप सबसे विनती है, यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं धीरे धीरे वीडियोस को अपग्रेड कर रहा हूं कि वीडियोस में स्क्रिप्टिंग अच्छी हो सके, वीडियो में लाइटिंग अच्छी हो सके। जैसे जैसे सोर्स बढ़ेंगे हम अच्छी वीडियोस और बनाएंगे। धन्यवाद, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।